नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। और कल हमने आपको जानकारी दी थी कि देवेंद्र सिंह राणा ने अब पूरी तरह से मन बना लिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कहने के लिए। और वो हमारी खबर पूरी तरह से सच जो है वो साबित हो रही है, क्योंकि कल यहाँ पर हमने आपको जानकारी दी थी कि 11 तारीख को जो डेट तय हुई है कि वो एक नई पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, और वो जानकारी अब सीधे तौर पर निकल कर आ रही है। जो हमारे कुछ करीबी दोस्त हैं देवेंद्र सिंह राणा से, उनसे जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि राणा साहब बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हैं। तो अब अगर और मगर की स्थिति जो है वो लगभग खत्म हो चुकी है। हम इस समय देवेंद्र सिंह राणा के घर के बाहर मौजूद हैं। फिलहाल यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा जो पिछले 15-20 सालों से लगा हुआ था, वो झंडा अभी लगा हुआ है, क्योंकि राणा साहब ने कहा कि कुछ घंटों के मेहमान जो हैं वो हैं इस समय, और लगभग 1-2 घंटे के बाद जो है वो अपना रेजिग्नेशन दे देंगे। और यहाँ पर आप स्थिति देखेंगे तो फिलहाल मीडिया से बातचीत करते हुए देवेंद्र सिंह राणा सामने तौर पर नज़र आ रहे हैं, और सीधे तौर पर तस्वीरें हम आपको उनके घर की दिखाएंगे। यहाँ पर तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देवेंद्र सिंह राणा इस समय पत्रकारों से बातचीत करते हुए, और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक आज शाम 4 बजे जो है वो सीधे तौर पर शाम को 4 बजे जो है रवाना हो रहे हैं। उसके बाद केवल मैं 2 साल ही सरकार में रहा, बाकी सारा मैंने विपक्ष में और पार्टी के अहदेदार के तौर पर गुजारा है, तो ये लांछन मुझ पर नहीं लग सकता। और आज जब मैं छोड़ रहा हूँ तो 3 डीडीसी मेंबर्स मैंने जम्मू मेरी ज़ेर क़यादत 3 डीडीसी चेयरमैन मेरी ज़ेर क़यादत बने, किश्तवाड़, रामबन और रजौरी, और 3 ही कश्मीर संभाग में भी बने नेशनल कॉन्फ्रेंस के। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं पूरी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस करवा के डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ को बना के उस वक्त छोड़ रहा हूँ जब प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की इलेक्शन आ रही है। जम्मू डिक्लेरेशन में क्या कुछ मेन पॉइंट्स होंगे, क्योंकि अभी तक कुछ मेमोरेंडम उस तरह का सामने नहीं आया है। जम्मू डिक्लेरेशन जो है वो जम्मू संभाग के लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं को साथ लेकर एक पॉलिटिकल नैरेटिव है फॉर इंक्लूसिव जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए जम्मू से भी आवाज़ निकलनी चाहिए। ये जम्मू एंड कश्मीर हमारा है, तो एक जम्मू से भी नैरेटिव निकलना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर का, और वो नैरेटिव जो है वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि डिक्सन प्लान जो है उसको डिफीट करेगा और जम्मू कश्मीर को मजबूत करेगा, भारत को मजबूत करेगा। कल से आपका नया सफर जो है वो शुरुआत करने जा रहे हैं। जो पिछला सफर आपका 26 साल का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहा है, किस तरह से उस सफर को आप देखते हैं? बहुत अच्छा रहा है, और मैं शुक्रगुजार हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत फ़ारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब का कि उन्होंने मुझे भरपूर प्यार दिया और मुझे मौका दिया अपना काम करने का। और मैं शुक्रगुजार हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सारे अहदेदारों का और कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने बहुत तेरा मुझे प्यार दिया। वक्त का एक तकाज़ा है, मैं पथ बदल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आज ज़रूरत है कि जम्मू की आवाज़ बुलंद की जाए, और जम्मू के आवाज़ के लिए हम सबको एक मंच पे आना पड़ेगा। उस मंच से आकर हम जम्मू को मजबूत करें, जम्मू के लोगों की आकांक्षाओं और भावनाओं को एक शक्ल दें, और आने वाले वक्त में जम्मू मजबूत हो, और जम्मू से जम्मू कश्मीर का एक नैरेटिव निकालने की कोशिश है हमारी, और वो नैरेटिव जो है वो जम्मू कश्मीर को मजबूत करेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहते हुए आप जम्मू के बातों को मजबूती से सामने मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जम्मू डिक्लेरेशन मेरा बेडरॉक ऑफ मेरी पॉलिटिकल फिलॉसफी है। मैं अपने आप को समर्पित करूँगा जम्मू डिक्लेरेशन को मजबूत कर। उसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, वो मैं दूंगा। क्या ये जो कड़वाहट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जो आपकी शुरू हुई थी, जब गुपकार डिक्लेरेशन का ऐलान हुआ था और आपने कुछ नाराजगी जताई थी कि जम्मू की प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, तभी से ये कड़वाहट की शुरुआत? मैं कोई कड़वाहट नहीं, मेरे पास किसी के लिए कड़वाहट नहीं, मेरे दिल में हर एक के लिए मिठास है, और मैं चाहता हूँ कि परमात्मा मेरे दिल में हर एक के लिए मिठास रखे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप रिजाइन कर चुके हैं? बस समझिए कर चुका हूँ। अभी आगे के सफर के बारे में कुछ बताइए सर। आगे भविष्य का सफर जो रहेगा वो आपको पता लग जाएगा। सर, कोई ऑफर अभी तक किसी और पार्टी से? आपको पता लग जाएगा। जानकारी तो मिल रही है राणा साहब, जानकारी मिल रही है कि आज शाम आप दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। हाँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो कल आप भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं कि हमारे पास जो जानकारी वो मिल रही है? आपके पास जो भी जानकारी है, मैं इस वक्त दिल्ली जा रहा हूँ। आप इसको डिनाई करते हैं या? मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, मैं इतना ही कह रहा हूँ। कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी आपसे मुलाकात करने के लिए आए थे। मैं यहाँ था ही नहीं, मैं तो कल दिल्ली था।
मैं तो कल दिल्ली था, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मेरी माता से मिलने आए थे और वो आते हैं, ये उनका घर है, ये उनकी माँ है, मेरी माँ है, और उनका आना जो है वो कोई हमेशा उनके और मेरे बीच में कोई सियासी बातचीत नहीं होती। वो मेरे से बड़े हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे 11 साल बड़े हैं, और उनका आना, उनका अपना घर है, ये उनकी माँ का घर है, उनका घर है। सर लास्ट टाइम जब आप दिल्ली गए थे एक फोटो वायरल हुई थी कि जेपी नड्डा साहब आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं, कल वो तस्वीर जो है सच होती हुई नजर आ रही है। अगर आपको नजर आ रही है तो आपको मुबारक। आपको भी मुबारक हो हमारी तरफ से। तो साफ तौर पर देख सकते हैं, स्पष्ट तौर पर जवाब जो है वो तो नहीं दिया है, लेकिन जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक आज शाम 4 बजे देवेंद्र सिंह राणा दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, और कल लगभग 11-12 बजे के आसपास में जो समय पता चल रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है वो थामने जा रहे हैं, और सीधे तौर पर एक नई सियासी पारी की शुरुआत जो है होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहते हुए जम्मू डिक्लेरेशन की बात करना, कहीं ना कहीं जो कश्मीर केंद्रित पार्टियां हैं या फिर जो गुपकार डिक्लेरेशन बना था उनके गले में नहीं उतर पा रही थी, और इसको लेकर कहीं ना कहीं एक खटास जरूर मन में थी, और उसी खटास से अब अपने आप को दूरी करते हुए देवेंद्र सिंह राणा एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक वो पारी अब बीजेपी के साथ शुरू होगी, और जम्मू की आवाज़ को और बुलंद करने के लिए बीजेपी को अब एक और साथी मिलने जा रहा है। हालांकि अभी जो है वो चर्चाएं चल रही हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ खास मित्र हैं, कुछ खास दोस्त हैं देवेंद्र सिंह राणा साहब के, उनसे जो हमारी बातचीत हुई उन्होंने इस बात को कहा है कि हाँ, कल देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ये दोनों जो हैं वो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। और उसके साथ साथ में कुछ और नाम भी जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले MLC सुरेंद्र चौधरी भी इनसे मुलाकात करने के लिए आए थे, उनका भी अब भारतीय जनता पार्टी में जाने का रास्ता लगभग क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा का थर्ड फ्रंट ना बनाते हुए, जम्मू में एक नई पार्टी का निर्माण ना करते हुए अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अब जितने भी जम्मू केंद्रित राजनेता हैं, चाहे सुरेंद्र चौधरी की बात करें, चाहे मनकोटिया की बात करें, चाहे और कुछ जो लीडर्स हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करने की कोशिश करेंगे। और इसके पीछे अगर कहानी देखा जाए तो सीधे तौर पर अभी जब मोहन भागवत जी जम्मू आए थे तो बीजेपी को साफ तौर पर कहा था कि उन सीटों को मजबूत करें जहां पर आपको ये लग रहा है कि उन कैंडिडेटों की जीत पक्की है, तो उन कैंडिडेटों को अपनी पार्टी में शामिल करें, और वही कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। ये ज्वाइनिंग जो है वो जम्मू में ना होकर बाकायदा दिल्ली में होगी, और हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में ही ये जो ज्वाइनिंग है वो हो। हालांकि आज शाम को वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, और ये जो झंडा आप सामने देख रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का, अब ये चंद घंटों का मेहमान इस घर के ऊपर रहेगा, और उसके बाद सीधे तौर पर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। कल ही हमने आपको ये जानकारी दी थी कि अब सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी हैं, और लगभग जो है अब यहाँ पर गतिरोध जितना भी चल रहा था, जो चर्चाएं चल रही थी, जो अफवाहें उड़ रही थी, उन पर विराम लगता हुआ नज़र आ रहा है। और सीधे तौर पर अगर कहें समझदार को इशारा काफ़ी होता है। और अभी यहाँ पर ये जो आप कुर्सियाँ देख रहे हैं, यहाँ पर जितने भी इनके यहाँ कर विधानसभा के क्षेत्र के जो लोग थे, उनको इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब मैं चंद घंटों का ही मेहमान हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस में, एज ए प्रोविंशियल प्रेसिडेंट और एज ए NC लीडर। यानी कि प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के पद से तो इस्तीफा देंगे ही देंगे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्राथमिक जो सदस्यता है उससे भी जो है इस्तीफा देवेंद्र सिंह राणा देंगे, और उसके बाद एक नई पारी की शुरुआत जम्मू से शुरू होगी, और आगे देखना होगा कि ये पारी उनको कहां तक ले जाती है। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।